बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर कई सारी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश ने देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। पक्ष विपक्ष दोनों इसे अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। वक्फ कानून पर दायर याचिकाओं पर अंतिम फैसला सुनाते हुए सीजेआई बीआर गवई और एजी मसीह की पीठ ने कहा, हमने 1923 के कानून से लेकर अब तक के कानूनी इतिहास को देखा और सभी पक्षों को सुनने के बाद यह तय किया कि पूरे वक्फ कानून पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन पर संरक्षण की जरूरत है। कोर्ट ने 5 साल से इस्लाम का पालन करने वाले प्रावधान पर रोक लगाते हुए कहा कि इसके लिए राज्य सरकारें एक मैकेनिज्म बनाएं, उसके बाद यह लागू हो। कोशिश हो कि बोर्ड का जो सीईओ है या चेयरपर्सन है वो मुस्लिम हो। वक्फ बोर्ड में 3 और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे और डीएम को या कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का अधिकार तय करने की अनुमति नहीं होगी। सुनिए इस फैसले के बाद क्या कह रहे हैं पक्ष और विपक्ष। अरे भाई, जो पार्टी टिकट नहीं देती मुसलमानों को, जिसके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, वो मुस्लिम ऑफिसर को बनाएगी। डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे बताइए? डीड कहां से लाएंगे? कागज कब से लिखना शुरू हुआ? 350 साल पुराने का क्या करेंगे बताइए? और फिर नॉन मुस्लिम को आप मेंबर बना रहे हैं वक्फ बोर्ड में, क्यों बनाएंगे नॉन मुस्लिम को मेंबर भाई? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के पर, वो एक राहत भरा फैसला है। फौरी तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है और सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अभी फाइनल फैसला आना बाकी है और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि फाइनल जजमेंट में कंप्लीट हम लोग को रिलीफ हासिल होगी। और आज के भी जजमेंट में जिन बातों पर स्टे लगाया गया है उसमें प्रोविजन सेक्शन 3 और 4 पर स्टे हुए और इस बात पर स्टे लगाया गया है कि जो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होने की शर्त थी उस पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है और वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए, जो मुसलमानों में भी जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उनके लिए काम आने वाला है। और ऐसे में अड़ी के सवाल बहुत क्लियर हैं। क्या वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम फैसला सरकार के लिए झटका है? क्या सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले से विपक्ष को हौसला मिल गया है? इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए देखिए मेरे साथ इस पर सरदार आरपी सिंह जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय कुमार हैं, आप एलजेपी से हैं। मेरे साथ मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी हैं, आप ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। और इसके अलावा हमारे साथ कुछ और यहाँ पर पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, आरजेडी से जुड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ी हुई। पहले मैं वो खबर आपको दिखाता हूं। वक्फ कानून को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक रैली करेगा। 16 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली होगी। सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ आंशिक राहत मिली है, यह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है। उन्होंने कहा है कि व्यापक संवैधानिक चिंताओं का समाधान नहीं हुआ है। हम पूरे वक्फ कानून पर हमें रोक की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल वो उम्मीद पूरी नहीं हुई है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक रैली करने जा रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें जो उम्मीद थी वो कानून पर रोक की उम्मीद थी। कोर्ट ने साफ कह दिया कि पूरे कानून पर रोक की जरूरत नहीं है और इसको लेकर वो विरोध में 16 तारीख को एक रैली करने जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली करेंगे क्योंकि हमारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूरी नहीं हुई हैं और आंशिक राहत मिली है, लेकिन इससे हमें निराशा हुई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी ले लेते हैं, फिर अपने पैनलिस्ट के पास जाते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी इस पर हम रिएक्शन लें। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का रिएक्शन आया। वो कह रहे हैं कि आज के फैसले से ज्यादा फायदा नहीं होगा, हमारी उम्मीद अब तक पूरी नहीं हुई है। ये कह रहे हैं अबू आजमी, ये बिल खारिज कर देना चाहिए था। हम वही मानेंगे जो हमारा नेतृत्व तय करेगा। कलेक्टर को फिर से कुछ शक्तियां दी गई हैं। यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी निराशा जताई है और समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भी कह रहे हैं कि हमें इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा। ये हमारी उम्मीद अब तक पूरी नहीं हुई है, ये बिल खारिज कर देना चाहिए था। तो विपक्ष तो इस पर विपक्ष का एक बड़ा धड़ा इस पर निराशा जता रहा है।